नहीं बोले कि हम जो आरोप लगाए हैं वो इस बार दस्तावेज नहीं, दिखाया तो अरे कह दे, कोई अशोक चौधरी कह दे कि भाई आरोप गलत है, जा रहे मानहानि का केस करने। अरे सबसे बड़ा भ्रष्ट और सबसे ज्यादा बेईमान आदमी है। आप जाइए एक एथी में बैंक में और बैंक में कहिए ये इस आदमी का थोड़ा एड्रेस बता दीजिए, तो उसका बैंक बैलेंस बता दीजिए तो बताएगा। और ये आदमी पूरा डिटेल्स निकलवाया है, मतलब बैंक को क्या दिया है, जो भी दिया वो प्रलोभन दे करके दिया है कि नहीं दिया है। आपका डिटेल्स हम निकलवा सकते हैं। ठीक है, नहीं नहीं सुनिए, हाँ ठीक आपका है। जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं वो 1980 का ट्रस्ट है, उससे और माननीय मंत्री जी से कोई मतलब नहीं है, तो फिर आपका आरोप है क्या? आपके जो आरोप, आपके बहन पर जो आरोप लगा है प्रशांत किशोर जी, उसका जवाब कौन दीजिएगा? आपके ऊपर जो सबसे भ्रष्टाचारी सांसद है उसके ऊपर आप लगा हुआ है, रोज आप पर डे 5 करोड़ रुपया जो खर्च कर रहे हैं उसका आरोप कौन से खुलना है? फ्रस्ट्रेशन में पागल हो चुके हैं और इसीलिए इस तरह का आरोप लगा करके लोगों के बीच में सहानुभूति है। लेकिन बिहार की जनता अशोक चौधरी की जो 1920 से जानती है, 2020 से जानती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जेडीयू कोटे के मंत्री हैं और नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्री हैं अशोक चौधरी। उनको लेकर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक खुलासा किया या एक आरोप लगाया, बहुत गंभीर आरोप, कि 200 करोड़ की गड़बड़ी हुई है। और अशोक चौधरी ने इस पूरे मामले पर अब तक चुप्पी साध रखी है। वो सामने नहीं आए हैं। उनके जो दामाद हैं सायन कुणाल, वो सामने आए हैं। उनकी सांसद बिटिया शांभवी चौधरी सामने आई हैं और प्रशांत किशोर कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भाई अगर हमारा आरोप गलत है तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। हमारे साथ जेडीयू के एक नेता हैं, जेडीयू की तरफ से कई बयान सामने आए हैं, लेकिन जेडीयू नेता राजेश तिवारी साहब हैं, अशोक चौधरी के करीबी भी माने जाते हैं, एक पहचान यह भी है। मंत्री जी सफाई काहे नहीं दे रहे हैं राजेश तिवारी साहब? देखिए इसमें सफाई की क्या बात है? पहले जो आरोप लगा हुआ है, वो आरोप लगा क्या है और आरोप लगाने वाले का विशेषणीयता क्या है? आज से 4 महीना पहले उन पर जो लगा कि आप जो फंड इसीलिए आता, इसीलिए तो हमने आपको ढूंढा है कि भाई आप मंत्री जी के बड़े करीबी माने जाते हैं। बात मंत्री जी की बात नहीं है, बात ये है सच्चाई की बात है। और सच्चाई ये है कि आरोप लगाने वाले की सच्चाई क्या है? आप एक बात बताइए, आप दूसरे पर आरोप लगा करके निकल जा रहे हैं और आप पर जो आरोप लगा है, आपका 4 महीना हो गया है, उस पर आप सफाई नहीं दे रहे हैं। उस पर आपको जो सफाई दे रहे हैं और जब मीडिया पूछ रहा है तो उस पर आरएसएस का आप लगाते रहे कि आरएसएस का मीडिया है। कह दीजिए कि आरोप झूठा है, कह दे सामने आके अशोक अरे चौधरी। भैया ये जैसे जैसे सुनिए, टिकट बेचने का आरोप लगाया, टिकट खरीदने का आरोप लगाया बिटिया शांभवी चौधरी के लिए, अशोक चौधरी सीना ठोकर गए कोर्ट में, अदालत में, कहा आरोप गलत है आपका और मानहानि का केस करेंगे। केस किए और उसके बाद जो आरोप लगाने वाले का बयान नहीं सुनिएगा, उनका जवाब क्या था कि हम लोग से सुने हुए थे तो वही हम बोल दिए। ये क्यों नहीं बोले कि हम जो आरोप लगाए हैं वो सही था। इस बार दस्तावेज नहीं, दिखाया तो अरे कह दे, कोई अशोक चौधरी कह अरे दे कि भाई भैया आरोप गलत है, जा रहे मानहानि का केस एक करने। मिनट, आप एक बात बताइए, वो भी समय आने दीजिए, वो भी होगा, क्योंकि अशोक चौधरी वो शेर है जो मुंह उनका जबड़ा बता दिए हैं। और रह गई बात है ना कि जो उनका आरोप लगा रहे हैं अशोक चौधरी का, उसमें कहीं नाम है? और दूसरी बात ये है कि वो जो आरोप, नहीं नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, आप कैसे करें अशोक चौधरी का नाम? नहीं कह रहे हैं कि बिहार के सबसे भ्रष्टतम मंत्री अशोक चौधरी। आपने बयान नहीं सुना क्या? हम कहे कि वो सब पागल हो गए हैं, उनका जो आप विधानसभा कह रहे हैं कि नाम हमारे आरोप लगाने का आरोप लगाए हैं जो दस्तावेज उसमें है। और सबसे बड़ा भ्रष्ट और सबसे ज्यादा बेईमान आदमी है। आप जाइए एक एथी में बैंक में और बैंक में कहिए ये इस आदमी का थोड़ा एड्रेस बता दीजिए, तो उसका बैंक बैलेंस बता दीजिए तो बताएगा। और ये आदमी पूरा डिटेल्स निकलवाया है, मतलब बैंक को क्या दिया है, जो भी दिया वो प्रलोभन दे करके दिया है कि नहीं दिया है। आपका डिटेल्स हम निकलवा सकते हैं। ठीक है, नहीं नहीं सुनिए, हाँ ठीक आपका है राजेश डिटेल्स हम तिवारी साहब, पहले बात सुनिए। मेरी बात सुन लीजिए हाँ। राजेश तिवारी साहब। देखिए, बिहार इस इंतजार में है। पहले सुनिए ना, सुन लीजिए। बिहार सुनिए, वो नहीं, आप जो आरोप की बात कर रहे हैं वो आपका वो आरोप है। क्या आरोप है? आप एक बात बताइए, किसी का भी आप अपना आरोप दिए हुए हैं, आपका साफ जाहिर हो रहा है कि आप एक दलित को चाहते हैं कि दलित का नेता न बने। जो बिहार में वो विकास किया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पद चिन्हों पर चले हैं वो न चले। आज जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप का तो सब फर्जी घोषित कर दिया है। जो आप सांसद पर आरोप लगाए थे वो तो आरोप, जब सांसद का जब भरा था एफिडेविट, उसमें उस जमीन का आकलन किए हुए। और एक बात बताइए, आज के डेट में जो भी वो बोले हैं ना, जो चेक से भुगतान हुआ है, चेक से कौन भुगतान करता है? अगर डाउट रहता, गलत अगर रहता तो चेक से कोई भुगतान करता है? मेरा सवाल सुन हाँ। लीजिए। देखिए, बिहार इस इंतजार में है राजेश तिवारी साहब, और देखिए आपसे बात करने
का जो हमारा मतलब है वो ये है कि भाई जानते हैं कि अशोक चौधरी के करीबी नेता हैं, जेडीयू के आप नेता हैं, हालांकि जेडीयू की तरफ से एक बयान बड़ा कड़ा आया है और वो सबको मालूम है। पार्टी उनसे सफाई मांग रही है, लेकिन सवाल ये है कि अशोक चौधरी सामने आएंगे क्या? और आप जो दावा कर रहे हैं, अगर उस दावे में दम है तो यही दमदार दावा अशोक चौधरी को सामने आकर करना अरे चाहिए। भैया वो कहाँ गए कहाँ है, वो हमेशा चाह सामने। सबसे बड़ी बात है कि आप जिस प्रत्यक्ष रूप से आप कह रहे हैं कि मेरे पास प्रूफे नहीं है। जिस ट्रस्ट पर आप आरोप लगा रहे हैं वो 1980 का ट्रस्ट है, उससे और माननीय मंत्री जी से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर आपका आरोप है क्या? आपके जो आरोप, आपके बहन पर जो आरोप लगा है प्रशांत किशोर जी, उसका जवाब कौन दीजिएगा? आपके ऊपर जो सबसे भ्रष्टाचारी सांसद है उसके ऊपर आप लगा हुआ है, रोज आप पर डे 5 करोड़ रुपया जो खर्च कर रहे हैं उसका आरोप कौन चे? प्रशांत किशोर भ्रष्टाचारी हैं, प्रशांत किशोर ने गड़बड़ झाला किया है। बिहार में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, अरे अब कार्रवाई हो जानी चाहिए सुनिए थी। ना, वो तो यही बात अरविंद केजरीवाल भी कहते थे। ये अरविंद केजरीवाल बिहार का बनना चाहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री बन गए थे और बाद में जेल गए। ये पहले जेल जाएंगे और इस तरह से आरोप लगा करके, जिस तरह से उनका विधानसभा में खाता न खुलना है, फ्रस्ट्रेशन में पागल हो चुके हैं और इसीलिए इस तरह का आरोप लगा करके लोगों के बीच में सहानुभूति है। लेकिन बिहार की जनता अशोक चौधरी की जो 1920 से जानती है, 2020 से जानती है, ये चुनाव से लेकर के और 2000 से उनके मंत्री से लेकर के सब कुछ जानते हैं। इसलिए इस तरह के आरोपों में कोई दम नहीं है। प्रशांत किशोर की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अभी और खुलासे होंगे और सबूत हैं। अरे वो जितना खुलासा, पहले अपना तो जवाब दे दे भैया। आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? आपके पास वो है तो आरसीपी का क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? आरसीपी से मांगा गया था जमीन के बारे में, आपके बगल में आरसीपी बैठते हैं, क्यों नहीं उन पर खुलासा कर रहे हैं? क्यों नहीं खुलासा कर? आपके पास जो बता है वो सब हकीकत ये है कि ये शुरू से ही ये लालू यादव के टीम के हैं। लालू यादव 2015 में, देखिए 2015 में जिस तरह से गठबंधन में करके सामान्य सीट से लड़ा करके तेजस्वी यादव को और लालू यादव को राजद को ज्यादा जितवा है, हम लोग का कम है। वही उनका आदमी 2020 में आरसीपी सिंह टोटल टिकट बांट करके ये है। तो ये एक राजद का प्रोपगंडा है और माननीय मंत्री जी को बदनाम करे, लेकिन माननीय मंत्री जी को बिहार के जन जन का चर्चा है कि भाई अशोक चौधरी इस्तीफा दे रहे हैं, चर्चा है, मैं कह रहा हूँ राजनीतिक गलियारों में वो चर्चा तो है। चर्चा तो ये है कि प्रशांत किशोर भाग रहे हैं, वो तो यही चर्चा है। चर्चा के क्या बात है, लेकिन चर्चा बिहार के अच्छा, जनता जान आखिरी रही है आखिरी ना। आखिरी सवाल है, अशोक चौधरी कब सामने आ रहे हैं प्रशांत किशोर का जवाब देने के उस लिए? समय आने दीजिए, सब कुछ पोर्टल सामने है। प्रशांत किशोर जैसा काहे नहीं जवाब दे रहे हैं? लगता नहीं बहुत 14 करोड़ के काहे नहीं जवाब दे लगता रहे नहीं हैं? बहुत ज्यादा समय हो गया, 24-36 अरे घंटे हो सुनिए, गए। वही सुनिए ना, प्रशांत किशोर को 2015 से पानी पिलाए हुए हैं। प्रशांत किशोर को शुरू से वो फ्रॉड घोषित किए हुए हैं और इसीलिए वो हर जगह है। प्रशांत किशोर इसी तरह में करें, दलित को दाबने को, दलित को उनका मानसिकता है वो दबाने का कोशिश है। लेकिन बिहार की जनता जान रही है और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के साथ है, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले डॉक्टर अशोक तो चौधरी जी ये के बोले साथ हम है। कैमरे के सामने अशोक चौधरी जी सामने आएंगे, जल्द सामने अरे आएंगे। भाई आप वो है कहाँ? नहीं, वो यही है सामने, हमेशा सामने है। ठीक जवाब है, नहीं दिया ना। जवाब कौन सी वैसे फ्रॉड आदमी का जवाब कोर्ट से दिया जाता है जवाब, और कोर्ट से कोर्ट से अगर है हिम्मत प्रशांत की। देखिए सबसे बड़ा तर्क क्या है? अरे एक बात बताइए, उस बोल रहे हैं लालू यादव का एग्जाम्पल लोग कुछ दे रहा है कि एक लालू यादव का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे तेजस्वी यादव से मांगा गया है जवाब और नहीं दिए तो इस्तीफा दे दिए। हम ये पूछना चाहते हैं, अरे आप जो ये प्रशांत तो आपकी पार्टी के लोग भी नहीं बोल नहीं रहे हैं। पूछ रहे हैं, पहले ये बताइए, ये तो ज्ञान होना चाहिए कि एक बात बताइए कि तेजस्वी यादव से कौन मांगा था? कौन बोला था? न्यायालय ने उन पर दोषी ठहराया था। 10 साल मुकदमा चलने के बाद न्यायालय ने कहा था कि ये दोषी हैं, उनको किया जाए, तब हुआ। प्रशांत किशोर हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, क्या है? जज हैं, देखिए ईडी और जब आप तीसरी नहीं सुन ईडी और सीबीआई हैं। जब आप जब सुन लीजिए, आप नहीं सुन नहीं लीजिए नहीं राजेश तिवारी साहब, सुन हम्म, लीजिए, जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं और इतने गंभीर आरोप जब लगते हैं हम्म। तो जाहिर तौर पर आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उन आरोपों का या तो खंडन करें, उन आरोपों पर सफाई दें। आप सफाई, वो सफाई मानहानि के तहत दे चुके हैं। आप जाकर के मीडिया वाले को ये बनता है कि पूछिए कि आप जो आरोप लगाए थे, जो पैसा टिकट बिका है, और तो फिर आप जवाब जब दे रहे हैं कोर्ट में तो क्यों ऐसा बदल जा रहे हैं? ये मांगना चाहिए। ये मांगना चाहिए कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो तथ्यात्मक क्यों नहीं वो है? जवाब आ गया आपका है, IG का वो जवाब आ क्या गया है। क्या? उन्होंने बिल्कुल डंके की चोट पर कहा है
कि अगर मेरे आरोप गलत हैं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दीजिए। मैंने आपके खिलाफ का नहीं, अरे कहिए अगर है हिम्मत प्रशांत किशोर जी तो कहिए कि हम आज से राजनीतिक संन्यास लेते हैं, हम पार्टी छोड़ते हैं, जब तक हम पर आरोप लगा हुआ है वो सही नहीं हो जाता हम राजनीति नहीं करेंगे। आप कहिए, आपको कोर्ट के मानिए जी चलते रहे 2 साल, अरे ही है हिम्मत, कहिए कि हम राजनीतिक संन्यास चलिए, लेंगे। अशोक चौधरी के करीबी नेता हैं, जेडीयू के नेता हैं राजेश तिवारी साहब, और जाहिर है वार और पलटवार का सिलसिला चलता रहेगा। अशोक चौधरी सामने नहीं आए हैं, राजेश तिवारी सामने आए हैं, सामवी चौधरी सामने आई हैं, और इसके साथ ही सायन कुणाल सामने आए हैं प्रशांत किशोर पर पलटवार के लिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।